हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के बारे में। आज हम बात करेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल। ये जो आपने पढ़ा है बी फार्मा सेकेंड ईयर में, आप देखोगे आपके सिलेबस में है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, उसकी ये दूसरी साइकिल है सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सिट्रिक एसिड साइकिल को हम और भी नाम से जानते हैं, क्रेब्स साइकिल के नाम से, या टीसीए साइकिल। टीसीए मतलब हो गया आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसके और दो नाम हैं आपके एग्जाम में, ये टीसीए साइकिल के नाम से भी आ सकती है, टीसीए करके भी आ सकती है, क्रेब्स करके भी आ सकती है, और सिट्रिक एसिड। इन तीनों में से किसी भी एक नाम से ये आ सकती है। इसके बारे में हम बात करें तो इसकी जो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था वो थे साइंटिस्ट सर हेंस क्रेब्स। उन्हीं के नाम से ये क्रेब्स है। 1937 में 1937 में उन्होंने इसके बारे में बताया। जैसे हमारी जो ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल है वो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स है, हर बॉडी में सब सेल्स में होती है। इसी तरीके से ये भी सारी हमारी जितनी भी सेल्स है उनमें परफॉर्म होती है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में एक ग्लाइकोलाइसिस की जो एक ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूल है वो टूटता है आपका पाइरुवेट में, और 2 पाइरुवेट में टूटता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। इसी तरीके से आगे इसको देखेंगे, ये आपके सेल के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसका कुछ पार्ट होता है। दूसरा इसको देखोगे तो ये हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी में जो सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे ज़्यादा जो एटीपी मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे इसी साइकिल में होंगे। लगभग 65 से 70% एटीपी जो हमारी बॉडी के वो इसी में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी जो है इसी से रिलीज करती है। इसके और भी इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं, आप देखोगे तो। अब हम बात करते हैं सीधे साइकिल के बारे में। इससे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म शुरू होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में जो ग्लूकोज की एक मॉलिक्यूल है वो टूटता है पाइरुवेट में। वही पाइरुवेट बाद में आपका कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में इन द प्रेजेंस ऑफ इसमें साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एक NAD जो है वो NADH में रिलीज होता है। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में ये एसिटाइल कोएंजाइम ए और पाइरुवेट ये दोनों मिलकर जो है वो रिलीज करते हैं सिट्रेट। ये करते हैं सिट्रेट को, यहाँ पे मिलेगा हमें सिट्रेट। ये जो सिट्रेट है आपका, ये सिट्रेट अगले स्टेप में आपका कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट में जब कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर एंजाइम्स की प्रेजेंस रहती है एरोमेटिकेज की। साथ में यहाँ पर क्या होगा, एक NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट होगा, और आइसोसिट्रेट जो है आपका अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में कन्वर्ट होगा, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। यहाँ पे क्या होता है, आइसोसिट्रेट जब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे आइसोसिट्रेट और एंजाइम का काम करता है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और यहाँ पे जो आपका एक NAD जो है NADH में कन्वर्ट होगा। दूसरा क्या है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो है वो आपका नेक्स्ट कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। यहाँ पे एंजाइम काम करता है आपका अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। जहाँ पे ये नेज आया है जीनेज, काइनेज, जीनेज, तो वहाँ पर उसका मतलब क्या होता है, या तो एनर्जी कंज्यूम होगी या एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अगले स्टेप में देखोगे अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो है वो आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा और एंजाइम यहाँ पे काम करेगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और यहाँ पे NAD जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है वो सब्स्टिट्यूट में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे GDP जो है वो GTP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो स्टेप है वो सब्स्टिट्यूट जो है वो फ्यूमेट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। फ्यूमेट में जब कन्वर्ट होगा वहाँ पे एंजाइम काम करेगा सक्सिनाइल डीहाइड्रोजिनेज और आपका जो FAD है वो कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि फ्यूमेट जो है वो कन्वर्ट होगा आपका मैलेट में और यहाँ पे एंजाइम काम करेगा फ्यूमेज। जब मैलेट में बनेगा, मैलेट जो है आपका देन कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सलो एसीटेट में, और ऑक्सलो एसीटेट में जब बनेगा तो एंजाइम काम करेगा मैलेट डीहाइड्रोजिनेज और एक NAD जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। ऐसे आपकी साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। ऑक्सलो एसीटेट आपका सिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सिट्रेट सिंथेट एंजाइम की प्रेजेंस में, फिर वो दोबारा से साइकिल जो है रिपीट होती रहेगी। दूसरा जो है आपका पाइरुवेट से आगे कंटिन्यू रहेगी। ये हो गई हमारी साइकिल। अब हम इसमें देखते हैं इसकी एनर्जेटिक्स, कितने टोटल नंबर ऑफ ATP के मॉलिक्यूल इसमें रिलीज हुए। तो आप देखोगे सबसे पहले एक NAD यहाँ पे हुआ, तो एक NAD हो गया 1, एक NAD यहाँ पे बना है तो ये हो गया। दूसरा NAD जो बना आपका यहाँ पे बना है ये NAD हो गया। ठीक है, 3 हो गए और एक ये बना है NAD हो गया आपका 4।
तो ये टोटल हो गया 4 और 1 NADH जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो टोटल नंबर ATP रिलीज करता है वो 3, तो ये हो गया 4 तिया 12 ये हो गए, ठीक है। एक GDP एक GTP में कन्वर्ट हुआ है, एक ये हो गया आपका, दूसरा क्या है FADH2 में कन्वर्ट हुआ है। तो इसी तरीके से FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जाता है तो वो 2 ATP के मॉलिक्यूल रिलीज करता है, तो ये हो गया 12 15, टोटल हो गए 15, ठीक है। तो लेकिन एक ग्लूकोज की मोइटी 2 पाइरुवेट में कन्वर्ट होती है, तो ये 2 पाइरुवेट की साइकिल चलेंगी, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 2, टोटल हो जाएगा 30। और अगर हम यही देखें कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से टोटल नंबर ऑफ जो ATP रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में वो 15 30 तो ये हो गए, और 8 आपने देखा होगा ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल में होती है, तो 30 और 8 टोटल नंबर ATP के मॉलिक्यूल जो रिलीज करता है हमारा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का वो करता है 38। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।